नमस्कार दोस्तों, जीटी पॉली के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने ड्राइंग की क्लास में कल की क्लास में स्टील स्ट्रक्चर की ड्राइंग के सिलेबस को डिस्कस किया हुआ था और मैंने आज बताया हुआ था कि अगली क्लास में हम एक बहुत ही मस्त टॉपिक लेके आएंगे आपके पास। तो आज हम फिन ट्रस को समझेंगे। फिन ट्रस के सारे मेंबर्स को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे पहले, इसको जानकारी से पहले हम थोड़ी सी इसके मेंबर जो सेक्शन होते हैं तो उन सेक्शन के बारे में समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एल सेक्शन है, एल सेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं? एल सेक्शन, इसको बोलते हैं एल सेक्शन। ठीक है, इसको एल सेक्शन बोलते हैं। और इसमें इसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल। इसको एंगल के नाम से जाना जाता है, एंगल। तो इसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल। ठीक है, इक्वल एंगल कहने का मतलब क्यों इक्वल हुआ भाई? इसको इक्वल क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका ये लेग, ठीक है, ये भी एल है और ये भी एल है, मतलब कि दोनों सेम है, इसलिए इसको बोला गया इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल। ओके, अगर यही एक एंगल, एक लेग बड़ा हो गया, ऐसे माने, ठीक है, ये लेग आपको देखने में लग रहा है बड़ा है, ठीक है, और ये छोटा है, ये L1, ये L2, ठीक है ना। तो L1 इज ग्रेटर देन L2, या इसका अपोजिट भी हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है। तो उसमें जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, हम ऐसे ही मान रहे हैं। तो अब इसका नाम क्या होगा? इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल। समझ में आ गया होगा? तो ये सेक्शन है, इसका फ्रंट व्यू देखा गया। इसको थोड़ा सा 3D में देख लीजिए तो थोड़ा सा और जानकारी आपको मिल जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। एल सेक्शन है, इसको एंगल बोलते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल और इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल। अगर टांग छोटी बड़ी है तो अनइक्वल बोलेंगे, टांग दोनों सेम है तो इक्वल एंगल बोलेंगे। अब देखिए जरा, इसको 3D में हम इसको बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा और जानकारी समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे ये एंगल बना हुआ है, ऐसे एंगल बना हुआ है। अगर इसको हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो ये हमको दिख रहा है। अगर इसको 3D में तो ये ऐसे है, कुछ ऐसे, ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं? एंगल। इसको एंगल बोलते हैं। अब इस एंगल को अगर आपको एकदम क्लियर देखना है तो आपके पास अगर लोहे का दरवाजा है पास में, तो लोहे के दरवाजे में आप देखेंगे वो एंगल रहेगा। और उस दरवाजे में जहां दरवाजा, मतलब जैसे ये दरवाजा है, इसे बंद होता है, जहां अटकता है दरवाजा, जो मतलब फ्रेम बना हुआ है वो एंगल का ही बना हुआ है। उस पर देखेंगे आपको साइज भी मिल जाएगी, ऐसे साइज भी लिखी रहेगी यहाँ पर 40x40x6 में। कहने का अर्थ ये हुआ, ये इक्वल एंगल है, मतलब ये 40 है, ये भी 40 है, और इसकी थिकनेस जो है यहां से ये 6 mm है। इज दैट क्लियर? तो क्लियर हो ही गया होगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और इसको अगर व्यू करना चाहते हैं तो मैंने बताया लोहे का दरवाजा है, उसमें जो फ्रेम बना हुआ है वो आपका एंगल का बना रहेगा, ठीक है ना। उसमें साइज भी लिखे, ध्यान से देखिएगा, साइज भी 40x40x6 mm, और साइज अलग अलग लिखी रहेगी 45x45। तो वो जो भी साइज रहेगी वहां पे आपको शो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, कभी कभी क्या होगा, ये एंगल यहाँ पे जैसे 125 हो गया, 125 गुणे 50, तो कहने का मतलब 125, मतलब ये वाली जो अब लाइन रहेगी ये और बड़ी होगी, ये, ठीक है, ये ऐसे,
ये अनइक्वल शेप हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, अनइक्वल हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, फ्रंट व्यू में देखेंगे तो ये ऐसे ही बनेगा, ठीक। ये फ्रंट व्यू इधर से व्यू करेंगे, इधर से व्यू करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा। अगर इधर से हम व्यू कर रहे हैं तो कैसे दिखेगा भाई, इसको अगर इधर से व्यू कर रहे हैं, इधर से तो देखिए इधर से अगर व्यू करेंगे तो कैसा दिखेगा। अगर इधर से व्यू कर रहे हैं तो ये दोनों लाइनें दिखेंगी ऐसे। इसकी थिकनेस 6 mm, 6 mm की थिकनेस ये दिखेगी, और उसके बाद ये पूरी डेप्थ दिखेगी, ये पूरी डेप्थ ये वाली, ठीक है ना। तो हम अभी मान रहे हैं जो 40 का इक्वल एंगल मान रहे हैं, इक्वल वाला, ठीक है। तो ये 40 रहेगी, तो ये 40 ऊपर दिख जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। इधर से जब व्यू करेंगे तो इसकी ये थिकनेस दिखेगी 6 mm, 6 mm मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हुआ है 6 mm। उसके बाद ये बाकी की चौड़ाई, मतलब टोटल मिला जुला के हमको कितना देखना है, 40 हमको मिलेगा। तो ये 40 हमको यहाँ से टोटल दिख गया है, 6 mm इसमें बना लेंगे अंदर की तरफ। समझ में आ गया। तो इसको हम फ्रंट से देखेंगे तो ये हमको दिखेगा, साइड से देखेंगे तो ये दिखेगा। अगर इसके बैक साइड से इधर से देखें, इधर बैक साइड से देखें, बैक साइड से देखेंगे तो क्या दिखेगा भाई, बैक साइड से ये लाइनें ऐसे ही दिखेंगी, एक ऊपर की लाइन एक नीचे की लाइन, लेकिन ये वाली लाइन हमको नहीं दिखेगी। तो इसको क्या करेंगे, इधर इधर डॉटेड बना देंगे, ठीक है। बैक साइड से देखने पर ये बनेगा, फ्रंट साइड से देखने पर ये बनेगा, और इधर सॉरी बैक साइड से देखने पे ये दिखेगा, और इसको राइट साइड व्यू देखने से ये दिखेगा ये, और फ्रंट से देखने पर ये दिखेगा, ठीक है। अगर इसको माने तो हम ये एफ है, फ्रंट है, ये राइट साइड व्यू है, ये क्या है, लेफ्ट साइड व्यू है, ठीक है ना। ये राइट फ्रंट व्यू में ये दिखा फ्रंट में, और उसके बाद राइट साइड में ये दिखा, और ये लेफ्ट साइड व्यू। समझ में आ गया होगा। ये एंगल को मैंने विभिन्न दिशाओं में देखा हुआ है, देखकर इसकी ड्राइंग को ड्रॉ किया हुआ है कि ये कैसा दिखेगा। तो एंगल को आप बढ़िया समझ लिए होंगे, और एंगल को हम अब देखकर बनाएंगे तो उसको आप समझ जाना है कि एंगल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ भी एंगल का जिक्र हुआ है, जैसे यहाँ पे जो प्रिंसिपल राफ्टर का यूज किया गया है 75/50/8, तो कहने का मतलब अनइक्वल इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल का यूज किया गया है, और 75/50/8 इसकी साइज है, ठीक है ना। अब यहाँ पे टाई फ्लैट का बात कर रहा है, तो उसके पहले हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। यहाँ पर ये एंगल आपको समझ में आ गया, तो देखिए अब हमको क्या समझना है, ये एंगल के बारे में समझ लिए, और एक चैनल क्या होता है इसको देख लेते हैं। चैनल का भी यूज नहीं होगा, तो चैनल देख लेते हैं। ये क्या है, ये चैनल होगा, ठीक है। ये चैनल का हो गया। आई सेक्शन आपको पता ही है, आई सेक्शन हो गया। इसको कल मैंने बता ही दिया था कि ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। टी सेक्शन, टी में आपको पता ही है, ठीक है। इसको जब बढ़ाएंगे तो ऐसे, ठीक है। ये टी सेक्शन हो गया। तो इतने सारे सेक्शन हैं, तो इनको हम जान लिए हैं। अब यहाँ पे हमें इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल जो बढ़ा रहे हैं, ये चैनल को बढ़ाएंगे, तो देखिए चैनल को जब बढ़ाएंगे
तो यहाँ पर चैनल को भी देख लिए 3D ऐसे ऐसे, ठीक है, ये चैनल हो गया। जहां जिसका यूज रहेगा उसका यूज हम करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल राफ्टर की। प्रिंसिपल राफ्टर में यहाँ पे हम जितने भी मेंबर देख रहे हैं उनकी साइज को बताएंगे, और साइज को बताकर और हमारी ड्राइंग में उसका उपयोग कहाँ होगा वो चीज हम दिखाएंगे, ठीक है ना। और इसकी जब डिजाइन करने लगेंगे आप स्टील स्ट्रक्चर की, तो उसमें आपको मिल जाएगा, जैसे प्रिंसिपल राफ्टर है तो इसकी डिजाइन आप डिजाइन में स्टील की बुक में आपको जब डिजाइन पढ़ाई जाएगी तो वहां सारी चीजों का जिक्र होगा। तो यहाँ पर हम केवल इसके 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 नाम को समझेंगे, इसका यूज समझेंगे, इसकी साइज को समझेंगे, इतना हमारे लिए जरूरी है ड्राइंग के लिए। ये हर एक ड्राइंग मैं करूंगा, ठीक है ना। और उसको ज्यादा एलिब्रेट करने लगेंगे, इसको ज्यादा समझाने लगेंगे तो इसमें समय ज्यादा खपत हो जाएगा, ठीक है, तो ड्राइंग हमारी नहीं बन पाएगी। और टाई फ्लैट की बात कर रहा है, टाई फ्लैट में टाई हमारा जैसे यहाँ पर टाई में एक आयताकार चपटी आयताकार लोहे की पट्टी है, इसी को बोल रहा है फ्लैट पत्ती। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मोटा हम बना दिए हैं। तो ये देखिए इसकी जो लंबाई है, ठीक है ना, ये कितना दिया हुआ है, इसकी जो चौड़ाई है यहां से देखिए, जैसे ये दिया हुआ है, ये 80 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 80 दिया हुआ है, ऐसे, ठीक है। ये दिया हुआ है कितना, 80 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 80, और उसकी जो थिकनेस दी हुई है कितना दिया हुआ है, 8 mm, ठीक है। ये 80 × 8 ऐसे दिया हुआ है, ठीक। अब इसकी बात करें, ये टाइप फ्लैट हो गया, तो इसमें जब देखेंगे तो ऐसे देखेंगे तो 8 mm की थिकनेस दिखेगी। और इसको जब हम इसको पलट के ऐसे, इसको मतलब पलट लेंगे, ये 80 को हम ऐसे मान लीजिए 80 ऐसे है, तो 80 को अगर ऐसे कर देंगे ऐसे, तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये 80, ठीक। इसमें तो कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि ये पूरा फ्लैट है, तो इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं। स्ट्रट जो एक ऐसा मेंबर होता है जो किसी भी दिशा में कंप्रेसिव लोड को वहन करता है, उसको हम स्ट्रट बोलते हैं। स्ट्रट में जो साइज दी हुई है, ये प्रिंसिपल राफ्टर की जो साइज है वही आपका स्ट्रट की साइज है, ठीक है। गसेट प्लेट 80 mm थिकनेस है, मतलब 80 mm 8 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है, ठीक है। ये 80 mm मतलब 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर बहुत मोटा हो जाएगा, इसको मानिए 8 mm, ठीक है ना, 8 mm। 80 वो गलत लिख गया है, 8 mm थिकनेस गसेट प्लेट की। जो क्या करता है गसेट प्लेट का ये वर्क होता है, जैसे दो मेंबर को हमें जोड़ना है, क्या करना है, दो मेंबर को अगर जोड़ना है ऐसे ऐसे जोड़ना है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ गसेट प्लेट ऐसे रहेगा, ठीक है ना। गसेट प्लेट ऐसे टुकड़े के रूप में रहेगा लोहे का, केवल थिकनेस रहेगी उसकी 8 mm थिकनेस है, लगभग 1 सेंटीमीटर बराबर। उसको यहाँ चिपका कर उसके बाद इसमें होल कर देंगे, इसमें भी होल कर देंगे, और प्लेट को लगाकर प्लेट में भी होल रहेगा, उसके बाद उसमें रिपेटिंग कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। गसेट प्लेट का भी हम बता रहे हैं कैंची बनाते समय। पर्लिन्स क्या होता है, पर्लिन्स थोड़ा सा अब कैंची को ही समझ लीजिए, कैंची को ही समझ लीजिए। कैंची देखिए, जैसे ये दो सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये
मान लीजिए ये कोई ये स्टेशन पे मान लीजिए आप गए हुए हैं वहां पर, या आपके वर्कशॉप में ऐसी कैंची दिखेंगी आपको, ऐसी कैंची आपको दिखेंगी। वर्कशॉप जहाँ होगा वहां पे आप जाइए देखिएगा तो ऐसी कैंची, क्योंकि ये सब स्टील ट्रस का जो इस्तेमाल किया जाता है ये औद्योगिक क्षेत्रों में जहाँ पे मशीनों का वर्क होता है, क्योंकि हमें ऊपर जाना नहीं रहता है, ऊपर जाकर हम क्या रहेंगे क्या, ठीक है ना। तो ऐसी जगह पे हम स्लैब डालकर हम कास्ट उसकी थोड़ी बढ़ाएंगे, तो इसको क्या करते हैं ट्रस डालकर वहां पर हमें बस धूप, बरसात, वायुमंडलीय प्रभाव इन्हीं चीजों से बचना है, बाकी तो ऊपर हमें काम है नहीं कोई। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम ट्रस का इस्तेमाल कर लेते हैं जो हमारे लिए इकोनॉमिकल प्रूव होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे ये ट्रस बना हुआ है, अब ट्रस बना हुआ है, ये पहला हो गया। अब ऐसे ही एक दूसरा रहेगा, ऐसे यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही एक तीसरा रहेगा, ऐसे जैसे यहाँ पर बना हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे इधर भी रहेगा, ठीक। ये 3D व्यू समझ में आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, ठीक है, पूरी तरह से नहीं बन पाया है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं। ये कैंचियों के बीच की डिस्टेंस है, एक कैंची दो कैंची। उसके बाद क्या रहेगा, हम बात कर रहे थे पर्लिन की, पर्लिन हमको समझना है। तो कैंची ऐसे लगा दिए हैं, लेकिन हमको इसके ऊपर क्या रखना है, इसके ऊपर हमें एस्बेस्टस एस्बेस्टस शीट रखनी है, मतलब जिसको बोलते हैं एसी सीट या जीआई शीट में गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट, इनमें से कोई चूज करके हम रखेंगे। तो क्या होगा, अब इनके ऊपर तो ऐसे तो रख नहीं सकते हैं डायरेक्टली, अब एक सपोर्ट और चाहिए जो ऐसे से रहता है, देखिए ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इधर भी ऐसे ऐसे ऐसे। अब हमारे लिए काम आसान हो गया। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, तीन शेड को आराम से रख सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पे रिज है, इधर साइड वाला ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से बारिश होगी, पानी आराम से बहता हुआ बाहर निकल जाएगा, समझ गए। तो ये इधर से व्यू कर रहे हैं हम, इधर से व्यू करेंगे तो हमको एक ही कैंची दिखेगी, सामने से एक ही कैंची दिखेगी। और पर्लिन, पर्लिन क्या होगा, पर्लिन भी हमें इसका सेक्शन दिखेगा कि कौन सा सेक्शन यूज किए हैं। जैसे ये अगर एंगल का यूज किए हैं तो एंगल हमको दिखेगा, जैसे यहाँ पे ऐसे एंगल ऐसे देखिए, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे पर्लिन ऐसे बैठा रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे, ठीक है, मतलब कि एंगल में ऐसे, ठीक है। अब इसको देखिए अगर बनाना है रियल में तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। इसको ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। इसकी थिकनेस रहेगी, इसको पूरी तरह से यहाँ पे नहीं ड्रॉप कर पाएंगे, ठीक है। तो अब ये एंगल ऐसे रखा गया है और इसके बाद इसी में जोड़ दिया गया है, इसमें इसमें प्रिंसिपल राफ्टर में इसको जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। जोड़ने के बाद ये स्थिर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आराम से, या इसका उल्टा हम कर दिए हैं क्योंकि इस पर हम रख नहीं पाएंगे, ये ऐसे रखा जाएगा, ऐसे, क्योंकि पीठ ऐसे रहेगी तो इस पर क्या रखेंगे हम, इस पर आसानी से ऐसे जो भी शीट रखेंगे पीठ पे आराम से आ जाएगा, ठीक है। और इसको यहाँ पर जोड़ देंगे क्लिट लगाकर, ठीक है। इसको अभी हम बहुत अच्छे समझा दे रहे हैं आपको, जब हम ड्राइंग बनाएंगे तब, ठीक है। तो सामने से देखने पर एक कैंची दिखेगी, ये आपका जो ये आ रहा है ये पर्लिन हो गया, और उसके बाद इधर एस्बेस्टस शीट रहेगी, एस्बेस्टस शीट भी ऐसे हम लगा रहे हैं, ठीक है ना। मुंह में छाले पड़े हैं इसलिए आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, इसके लिए आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो पर्लिन हो गया। उसके बाद बेस प्लेट की बात कर रहा है, बेस प्लेट जहां पे मतलब कि
हम एक सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट पे बेस प्लेट देंगे, बेस प्लेट हो गया, बेस प्लेट 30 × 30 × 12, मतलब अगर हमारा देखिए, अब इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए जैसे यहाँ कंक्रीट का एक, अब बेस प्लेट में यह समझ लीजिए, बेस प्लेट में आपका काम ये रहेगा कि उसको हम कंक्रीट बेस पे उसको चिपका देंगे, चिपकाएंगे क्या, उसको रख के मतलब सीमेंट कंक्रीट जो रहेगा उससे जाम कर देंगे, उसके बाद नट बोल्ट लगाकर टाइट कर देंगे। उसको टाइट करने के बाद एक कंक्रीट ब्लॉक है, बेड है, इसी पर इसको रखेंगे, ठीक है ना। रेक बोल्ट क्या है, रेक बोल्ट भी क्या करते हैं, इसको बेस प्लेट को ही ज्वाइन कर देते हैं उसमें कंक्रीट ब्लॉक में, ठीक। रिवेट्स हम बात कर रहे हैं। रिवेट्स जब हम जैसे जैसे यहाँ पर हम बात करें, जैसे प्रिंसिपल राफ्टर हो गया और टाई हो गया, इसको जोड़ना है। प्रिंसिपल राफ्टर ऐसे जा रहा है और टाई ये इधर से ऐसे जा रही है, ठीक है ना। तो इनको जोड़ने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, रिवेट्स का इस्तेमाल करेंगे। रिवेट एक क्या होता है, एक मतलब उसमें हेड होता है और उसके बाद शैंक होता है, ठीक है, एक टेल होता है, मतलब ऐसे रहेगा आपका। देखिए ठीक है, इसको ऐसे सीधा रहेगा, लास्ट में ऐसे, ठीक है। तब ये आपका हेड हो गया, ये शैंक है, इसको टेल कहेंगे। अब इसको ले जाकर इसी में होल में डालकर उधर से पीट देंगे तो ये चिपक जाएगा। ये परमानेंट ज्वाइंट होता है। इस ज्वाइंट को खत्म करेंगे तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ये खुलेगा नहीं। जैसे बोल्ट है तो बोल्ट को खोल सकते हैं, उसको फिर से हम नया बोल्ट लगाकर उसको अच्छे से मेंटेनेंस कर सकते हैं, लेकिन इसके मेंटेनेंस में इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ये समझ में आ गया होगा। तो ये आपका रिवेट्स हो गया, 16 mm डायमीटर का यूज किया गया है, ठीक है। अब थिकनेस ऑफ वॉल 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ वॉल। तो अब हमें एक लाइन व्यू कैंची का बनाना है। जैसे यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या बनाना है, ठीक है। ये कैंची है, तो यहाँ पे सपोर्ट रखा है, एक यहाँ पर हम बनाएंगे। यहाँ पर ज्वाइंट्स कहा है ना, तो ज्वाइंट्स में आप इसकी ज्वाइंट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर कौन कौन ज्वाइंट हो रहा है, एक आपका ये टाई हो रहा है, टाई हो रहा है, इसको प्रिंसिपल राफ्टर बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल राफ्टर, इसको प्रिंसिपल राफ्टर बोलते हैं। प्रिंसिपल राफ्टर, टाई, और यहाँ पे जो सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट के बीच में, इन तीनों के बीच में ज्वाइंट को आज हम दिखाएंगे, ठीक है ना। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम करना है एक स्ट्रट, ठीक है ना, इधर से स्ट्रट आएगा, ठीक है, और इधर से भी स्ट्रट रहेगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रट और टाई की ज्वाइंट को दिखाना है, स्ट्रट और टाई की ज्वाइंट को। अब यहाँ पे प्रिंसिपल राफ्टर, प्रिंसिपल राफ्टर मान लीजिए यहाँ से कोई स्ट्रट आता है या मीडिएटर का आता है, तो वहां पे ये तीन ज्वाइंट दिखाने हैं। प्रिंसिपल राफ्टर इधर का दोनों प्रिंसिपल राफ्टर, और यहाँ पे कोई स्ट्रट आके मिलता है तो उसको वहां की ज्वाइंट को दिखाना है। एक तरह से ये रिज ज्वाइंट बोलते हैं, इसको रिज ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब यही तीन काम कर रहे हैं हम, 1 2 3। एक और भी दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या क्या है, प्रिंसिपल राफ्टर और स्ट्रट, प्रिंसिपल राफ्टर और स्ट्रट। ये प्रिंसिपल राफ्टर है, ये स्ट्रट है, यहाँ पे ये टाई है, ये स्ट्रट है, और यहाँ पे प्रिंसिपल राफ्टर, टाई और सपोर्ट है। इन्हीं तीनों चीज को हम, इन्हीं तीनों मेंबर को हमें दिखाना है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर प्रिंसिपल राफ्टर, टाई और सपोर्ट के ज्वाइंट्स को समझते हैं। तो यहाँ पर हम स्केल मान ले रहे हैं, स्केल स्केल 1:20 का, कितने का, 1:20, मतलब कोई भी मेजरमेंट रहेगी उसमें 20 से डिवाइड करके यहाँ पर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले कंक्रीट ब्लॉक ही बना लेते हैं, मतलब दीवार पर कंक्रीट ब्लॉक बना लेते हैं। दीवार की
थिकनेस कितनी है 40 सेंटीमीटर, तो ये कितना रहेगा 40 सेंटीमीटर। चालीस रहेगा, स्केल प्लेन कितना आ जाएगा, स्केल प्लेन में 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक, ये क्या हुआ, ठीक। अब ये दीवार हो गया। अब दीवार में ही क्या बोल रहा है, यहां पर कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट बेड 30 गुणे 30 मतलब कि 30 गुणे 30 का मतलब क्यूब रहेगा, समझ लीजिए दीवार में ही 30 गुणे 30 का क्यूब हमें वहां पर रखना है। तो यहाँ पे 30 गुणे 30 का ये कितना है 40 का है, इसको मैं मेजरमेंट यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये कितना है 40, 40 हुआ, इसको ब्रेक कर दीजिए, ठीक है, ये 40 हुआ। अब उसके बाद इधर से 10 छोड़ के 30 पे वहां पे क्या किया हुआ है, 30 गुणे 30 का ब्लॉक लिया है, 30 ये है और 30 ऐसे भी है, 30 ऐसे है, तीस गुणे 30 का ये, ठीक है, ये क्या है कंक्रीट ब्लॉक है, इसको हम कंक्रीट ब्लॉक बोलेंगे। ठीक, ये कितना है, यहां से 30 सेमी, ठीक, ये हो गया। अब इस पर क्या रखेंगे, इस पर हम बेस प्लेट को रखेंगे, ठीक है ना, बेस प्लेट को रखेंगे यहाँ पर। बेस प्लेट कितने का है 30 गुणे 12 का, मतलब इसी साइज के बराबर है एकदम, देखिए इसी साइज के बराबर है, इसी साइज के बराबर है, तो इसके साइज के बराबर है तो इसी बराबर आएगा। ठीक है, अब ये हो गया, ये क्या है बेस प्लेट है, इसको क्या बोलेंगे बेस प्लेट। बेस प्लेट कितने का है 30 गुणे 12 का, ये इसकी थिकनेस जो है ये 12 mm है, और 30 अंदर की तरफ है इधर, और 30 ऐसे है, ये भी 30 है, ये समझ लीजिएगा, ये यहाँ से अंदर की तरफ लिख दे रहे हैं यहाँ, ये
ठीक है, 30 हो गया, बेस प्लेट हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें एक एंगल को लगाएंगे, एंगल को हम लगाएंगे और उसके बाद वहां पर टाई को ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हम एक एंगल लगाते हैं। एंगल, एंगल को समझ रहे हैं, एंगल आपका एंगल यही है, एंगल ऐसे ये ठीक है ना। यहाँ पर हम एक एंगल लगाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल राफ्टर और टाई को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे इधर से देखेंगे तो ये इसकी थिकनेस दिखेगी, तो थिकनेस मान लीजिए ये एंगल है, एंगल की जो साइज है यहाँ पर यही वाली साइज ले लीजिए, ये वाली 75 गुणे 50 गुणे 8 की, तो यहाँ पे वही वाली साइज लीजिए, 75 हमारा ऊपर रहेगा। ठीक है, ठीक, तो उसके बाद ये रहेगा, इसकी थिकनेस 8 mm, ये थिकनेस, ये थिकनेस 8 mm। ठीक है, ये आपका हो गया एंगल। अब इसी में सारी ज्वाइंट्स करेंगे, जैसे यहाँ पे आ गया, इधर देखिए, इधर, अब इधर बढ़ेगा क्या, 5 डिग्री का थोड़ा सा उठान लेते हुए इधर से आगे की तरफ बढ़ा देंगे, ये हम खींच रहे हैं टाई, तो ये 80 mm है, 80 mm। देखिए ये 80 mm है यहाँ पर, ये 80 mm है, इसकी मोटाई कितनी है, 80 mm। ये इसका क्या नाम है, टाई। टाई साइज क्या है, 80 गुणे 8। ठीक है, 80 गुणे 8 mm। ठीक, ये टाई हो गया। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल राफ्टर उठेगा, प्रिंसिपल राफ्टर ये जो कैंची बनाते हैं हमारे लिए, 30 डिग्री की एंगल पे जो कैंची होती है उसको हम अच्छी कैंची के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल लेके ऐसे ऐसे इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको इसको आगे बढ़ा लेंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको इसको क्या करेंगे, इसकी थिकनेस देंगे, प्रिंसिपल राफ्टर का साइज दिया है 75, तो 75 दिया हुआ है, तो 75 गुणे 75, तो ये इसकी भी जो लेग रहेगा ये भी 8 mm पे रहेगा, कितना, 8 mm का, ऐसे 8 mm का है। ठीक है, ये हो गया। ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल राफ्टर। अब प्रिंसिपल राफ्टर भी हो गया, यहाँ पे एंगल लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, ये टाई है। प्रिंसिपल राफ्टर की साइज लिख दीजिए, ये क्या है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल राफ्टर, इसकी साइज क्या है, 75 गुणे 50 गुणे 8 mm। ठीक है, अब इसको एक बार और देखना है,
प्रिंसिपल राफ्टर है ये। प्रिंसिपल राफ्टर में क्या करना है, इसके देखिए हम ऊपर की तरफ ऐसे एंगल रखा है, ये भी एक एंगल ही है। तो अब इसको समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर अगर हम लाइन खींच रहे हैं, ये इसकी थिकनेस वाली, ये वाली, तो कैसे रखा होगा आप समझ ही रहे होंगे। ये कितने mm की लाइन रहेगी, ये 8 mm की लाइन रहेगी, 8 mm की, ठीक है ना। इसमें भी ये देखिए हम कर दे रहे हैं, ये 8 mm की ये भी रहेगी, ठीक। अब क्या रहेगा, इसको ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन में हम मिनिमम मिनिमम 2 रिवेट्स का यूज करते हैं, तो 3-3 रिवेट्स हम मान के चलेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 3 रिवेट्स लगाने हैं, तो यहाँ से जो किनारे से डिस्टेंस लेते हैं कितना, 2.5, डायमीटर का 2.5 गुना उतना ही डिस्टेंस रखते हैं, एज डिस्टेंस भी और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी मिनिमम 2.5। तो यहाँ से जैसे 16 mm है, ये 16 mm के हिसाब से 16 गुना 32, 32 8 40 mm, 40 mm रखेंगे। 40 mm के बीच में ऐसे लगाते हुए चलेंगे। तो आपको नाप नहीं करना, इसको फ्री हैंड कर लेना है। 3-3 रिवेट आपको लगा देना है, जैसे कि यहाँ पे लगाना है, ठीक है। 3 इसमें लगा दीजिए, ठीक, बराबर डिस्टेंस में है। और इसको लगाने के लिए सबसे पहले देखिए ऐसे डायरेक्ट नहीं लगाइएगा, इसको लगाने के लिए काम करिएगा, एच पेंसिल का इस्तेमाल करिएगा। एच पेंसिल का इस्तेमाल करने के बाद एक सेंटर लाइन ले लीजिएगा, देखिए ऐसे सेंटर लाइन का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ये सेंटर लाइन, ताकि रिबन लगाने में हमको कोई दिक्कत ना हो। ये सेंटर लाइन है। अब ये मत कहिएगा ये दिखाई नहीं दे रही सेंटर लाइन, सेंटर लाइन हमेशा हल्की रखते ही हैं, ठीक है ना। इसके लिए सेंटर लाइन, ये देखिए ये हल्की लाइन रहती ही है सेंटर लाइन। डार्क कर देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप गसेट प्लेट लगा के इसको ज्वाइन कर देंगे, गसेट प्लेट लगा के इसको ज्वाइन कर देंगे, देखिए, ठीक। अब गसेट प्लेट यहाँ पे ऐसे, ठीक, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे। गसेट प्लेट में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आप यहाँ पे डॉटेड कर दीजिएगा, क्योंकि पीछे की तरफ है तो पीछे की तरफ में वो डॉटेड रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये डॉटेड, गसेट प्लेट लग गया। इसको क्या बोलेंगे, गसेट गसेट प्लेट कितना है, 8 mm, 8 mm थिकनेस, 8 mm थिक। अब क्या बचा इसमें, अब करना क्या है, इसको दीवार का सिंबल दे दीजिए। बाकी में ये दीवार है, तो इसको हम यहाँ पे दीवार का सिंबल दे दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बचा इसमें, अब बचा इसमें परलिन लगाने हैं, परलिन लगाना है। और उसके बाद क्या करना है, परलिन ऊपर लगाना है, और परलिन के ऊपर एस्बेस्टस शीट लगानी है। तो इतना काम यहाँ पे दिखा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर, यहाँ पे देखिए, जैसे
परलिन पहले कैसे बैठेगा, परलिन ये ऐसे बैठेगा, ठीक है, ये परलिन हुआ। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर परलिन ये समझ लीजिए, ये बड़ा वाला लेग है परलिन का, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना 125, तो 125 वाला है, और इसके बाद 8 है, आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब इसको जोड़ेंगे, क्लीट से जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, क्लीट से जोड़ेंगे, तो क्लीट इसका अपोजिट रहेगा, ऐसे यहाँ से ऐसे चलेगा यहाँ पे, ठीक, ये क्लीट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, रिवेट से इसको बोल्ट लगाकर जोड़ देंगे, यहाँ पर ऐसे, इधर भी, और उसके बाद यहाँ पर भी, ठीक, ये हो गया। अभी हम सिंगल रिवेटिंग किए हैं, यहाँ डबल रिवेट भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे डबल रिवेट भी हो सकता है, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या रह गया, अब इसी के ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे इसी के ऊपर क्या करेंगे, एस्बेस्टस शीट लगाएंगे यहाँ पर, देखिए, ये देखिए, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर अब इसी के साथ में क्या करेंगे, यहाँ से सीट को लगाएंगे, सीट की जो चौड़ाई होती है, जैसे जिगजैग में रहता है ना, जैसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, तो ऐसे रहता है, ऐसे रखा गया है, ऐसे इस पर ऐसे ऐसे हम देख रहे हैं सामने की तरफ से, तो इसको जब देखेंगे तो इसको हम सीधा बना लेते हैं ऐसे। इसकी जो डेप्थ रहती है, कितना रहता है, इसका जो डेप्थ रहता है, ये 4 सेंटीमीटर रहता है, कितना, 4 सेंटीमीटर, 40 mm, तो 40 mm खींच लेंगे, 40 mm ऐसे, 40 mm, ठीक है, ये हो गया, ये वेस्टेड सीट हो गया। इसी में क्या करेंगे, 2 लाइन दे दीजिए इसमें,
देखिए यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देंगे ये ऐसे, इसी में आके ज्वाइन हो जाएगा ये रिवेट को। ठीक, उसके बाद इसमें 3-4 लाइनें कर देंगे कि ये सीट का है। इसको लाइनिंग कर लीजिएगा, इसको हम बता देंगे क्यों लाइनिंग, इस सीट को दर्शाने के लिए किया गया है बस, इसको बाकी अब कोई काम नहीं है। आपके पास टाइम ना बचे तो इसको छोड़ भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है सिखाने, ठीक है। बाकी इसमें कुछ रहा नहीं गया है। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, क्लीट है। क्लीट की साइज यही रखिए 75/50/8, और ये क्या है, ये पर्लिन है। पर्लिन कितना है, पर्लिन ये कितना है 125/75/8 mm। प्रिंसिपल डॉक्टर को हमने लिख दिया हुआ है, तो इसमें बाकी और कुछ बचा नहीं, ठीक है। तो ये आपका आज का ड्राइंग रहा, ठीक है ना, ये आज का ड्राइंग रहा, ठीक है। इसको मैंने पूरी तरह से ड्रॉ कर दिया है, सपोर्ट की ड्राइंग को। टाई फ्लैट स्टड का भी में यूज नहीं आया, इसमें स्टड का यूज नहीं किए हुए हैं। गसेट प्लेट हो गया, पर्लिन हो गया, पर्लिन का यूज कर लिए हुए हैं, बेस प्लेट का यूज कर लिए हैं, कंक्रीट ब्लॉक का यूज हो गया है। रेक बोल्ट का मैंने यूज नहीं किया हुआ है, तो रेक बोल्ट यहाँ पे बना लेंगे। रेक बोल्ट में यहाँ पे सीधे आप ऐसे कर लेंगे, 40 mm डाया है, ये कांटेदार में रहता है 40 mm, ऐसे रेक बोल्ट बना लेंगे। कभी कभी इसकी साइज ऐसे कर देते हैं, दांतेदार रहता है, तो ऐसे आप ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके यहाँ पर आप इसको नट बोल्ट लगा के, ठीक है, ये नट बोल्ट हो गया। और इसको यहाँ पे लिख देंगे कि ये क्या है, रेग बोल्ट। क्या है, रेग बोल्ट। रेग बोल्ट डायमीटर कितनी है, 40 mm, 40 mm डायमीटर है। तो अब इसको लिखने का यही फायदा रहता है कि अगर हमारा कोई मेंबर छूट रहा है तो उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं, चेक करने के बाद वो हमारा आ जाएगा इसमें। जैसे रेग बोल्ट को मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया हुआ था, नहीं किया हुआ था, तो लास्ट में मिला है, तो रेग बोल्ट हमारा बचा हुआ, रेग बोल्ट बना लिए हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम हेड ज्वाइंट का मतलब रिस्ट ज्वाइंट को पूरा लेकर मिलेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं। थैंक यू क्लास।